गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हमारा आज का टॉपिक है ईमेल प्रोटोकॉल्स एंड मेलिंग लिस्ट। ईमेल बेसिकली वो सर्विस है जो हमें इलेक्ट्रॉनिक मोड में मैसेजेस को सेंड करने या रिसीव करने की सर्विस प्रोवाइड करती है। इट ऑफर्स एन एफिशिएंट, इनएक्सपेंसिव एंड रियल टाइम मीन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग इंफॉर्मेशन अमंग पीपल। अब जैसा हमने पहले पढ़ा कि इंटरनेट में अगर कुछ भी कम्युनिकेशन हो रहा है, नेटवर्क्स के बीच में कनेक्शन के बाद में अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं तो उस कम्युनिकेशन में कुछ सेट ऑफ रूल्स फॉलो होते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को आप प्रोटोकॉल्स कहते हैं। उन सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करते हुए ही हम मैसेजेस को कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो सिमिलरली ईमेल अगर हम करेंगे तो ईमेल के लिए भी हमें कुछ प्रोटोकॉल्स, सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना होता है। ईमेल के लिए जो बेसिक आपके प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स हैं SMTP। SMTP स्टैंड्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है जो मेलिंग के लिए यूज़ होता है। ये सबसे पहले 1982 में प्रपोज हुआ। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो ईमेल्स को एफिशिएंटली और रिलायबली इंटरनेट पे सेंड करता है। रिलायबली का मतलब है कि वो मेल जो सेंड हो गई वो मेल का फेलियर नहीं होगा। अगर सेंड हो गई दैट मीन्स वो जिस भी रिसीवर को आप सेंड कर रहे हैं वो उस तक पहुँचेगी ही पहुँचेगी। SMTP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो OSI मॉडल की एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। SMTP एक कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल है। कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल मीन्स कि सेंडर और रिसीवर के बीच में या सर्वर और क्लाइंट के बीच में पहले कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, उसके बाद ही आपकी मेल ट्रांसफ़र होगी। इट इज़ अ टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल। टेक्स्ट बेस्ड प्रोटोकॉल मीन्स आप टेक्स्ट का ही कम्युनिकेशन कर पा रहे हैं या टेक्स्ट को एक्सचेंज कर पा रहे हैं। It handles exchange of messages between email servers over TCP/IP protocol network। ये जो भी मैसेजेस को एक्सचेंज करता है ईमेल सर्वर्स के बीच में वो TCP/IP मॉडल को फॉलो करते हुए करता है। SMTP हमेशा नोटिफिकेशन भेजता है। नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है अगर आपने कोई भी मेल सेंड करी है। अगर वो सक्सेसफुली सेंड हो गई है, सक्सेसफुली रिसीव हो गई है तो आपको एक नोटिफिकेशन आपके पास इनकमिंग मेल के फॉर्म में आ जाता है। जब भी आप कोई भी मेल सेंड करते हैं तो आपकी मेल, जो आपका ईमेल क्लाइंट है वो आपकी मेल को सेंड करता है ईमेल सर्वर पे। वो ईमेल सर्वर फर्दर रिसिपिएंट मेल सर्वर को कांटेक्ट करता है थ्रू SMTP क्लाइंट। SMTP जो कमांड्स हैं वो सेंडर और रिसीवर के ईमेल एड्रेस को स्पेसिफाई करती है अलोंग विद द मैसेज टू बी सेंड। मतलब SMTP कमांड्स में क्या होता है कि सेंडर और रिसीवर का ईमेल एड्रेस होता है, साथ ही साथ वो मैसेज होता है जो आपको सेंड करना है। सर्वर और जो सर्वर्स हैं उनके बीच में जो एक्सचेंज ऑफ कमांड्स होते हैं वो बिना यूज़र के इंटरवेंशन के इजीली एक्सचेंज हो पाते हैं। अगर मैसेज डिलीवर नहीं हो पा रहा है SMTP के थ्रू तो एक एरर रिपोर्ट सेंडर को सेंड हो जाती है कि आपका मैसेज डिलीवरी बीच में ही फेलियर हो गया है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ इंटरनेट प्रोटोकॉल इज IMAP। IMAP स्टैंड्स फॉर इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल, जो सबसे पहले 1986 में प्रपोज हुआ। इसके 5 वर्जन्स हैं। ओरिजिनल IMAP, IMAP 2, IMAP 3, IMAP 2 BIS, IMAP 4। IMAP क्लाइंट प्रोग्राम को ईमेल मैसेज मैनिपुलेट करने का ऑप्शन देता है विदाउट डाउनलोडिंग दैम ऑन द लोकल कंप्यूटर। सर्वर पे आप उस मैसेज को मैनिपुलेट कर सकते हैं बिना डाउनलोड किए। ईमेल इज होल्ड एंड मेंटेन बाय द रिमोट सर्वर। जिस भी ईमेल सर्वर पे आपकी मेल पहुंची है वो उस रिमोट सर्वर पे मेंटेन रहती है। वो सर्वर डाउनलोड करने का ऑप्शन देता है, उस मेल को डिलीट करने का ऑप्शन देता है विदाउट रीडिंग द मेल। आप विदाउट रीडिंग द मेल उस मेल को डाउनलोड कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। इट इनेबल्स अस टू क्रिएट, मैनिपुलेट एंड डिलीट रिमोट मैसेज फोल्डर्स कॉल्ड मेल बॉक्सेस। ये IMAP की फंक्शनैलिटी होती है। IMAP
यूजर्स को ईमेल सर्च करने का ऑप्शन देता है। यह मल्टीपल मेल बॉक्सेस जो मल्टीपल मेल सर्वर्स पे होते हैं उनको कॉन्करेंटली एक्सेस करने की परमिशन भी आपको प्रोवाइड करता है। द नेक्स्ट टाइप ऑफ मेल प्रोटोकॉल इज POP. POP stands for पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल ये इट इज़ जनरली यूज टू सपोर्ट अ सिंगल क्लाइंट। ये एक सिंगल क्लाइंट को सपोर्ट करता है। देयर आर सेवरल वर्जन्स ऑफ POP. POP के कई वर्जन्स हैं, बट POP 3 जो है दैट इज द करंट स्टैंडर्ड। POP जो प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। POP सपोर्ट्स ऑफलाइन एक्सेस टू मैसेजेस, मतलब एक बार अगर आपने ऑनलाइन मैसेज को एक्सेस कर लिया तो अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो उस मैसेज को आप ऑफलाइन भी एक्सेस कर सकते हो, जो मैसेज एक बार आप पहले देख चुके हो। इसलिए ये पर्टिकुलर प्रोटोकॉल लेस इंटरनेट यूसेज टाइम रिक्वायर करता है, मतलब इसको कम इंटरनेट का यूसेज टाइम चाहिए। एक बार इंटरनेट पे आपने डाउनलोड कर लिया उस पर्टिकुलर मैसेज को तो आप ऑफलाइन भी उस मैसेज को एक्सेस कर सकते हैं। POP सर्च फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता, अलाउ नहीं करता। इन ऑर्डर टू एक्सेस मैसेजेस यह ज़रूरी है कि आप उसको डाउनलोड करें। इट अलाउज ओनली वन मेल बॉक्स टू बी क्रिएटेड ऑन सर्वर। एक सर्वर पे ये केवल एक ही मेल बॉक्स को अलाउ करता है, जैसा कि बाकी आपने IMAP और SMTP में देखा कि वहाँ पे कई सारे मेल बॉक्सेस क्रिएट हो सकते हैं सर्वर पे। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एक्सेसिंग नॉन मेल डेटा। जो मेल के थ्रू कोई डेटा नहीं आया उसको ये एक्सेस नहीं कर सकता है। POP कमांड्स आर जनरली एब्रीविएटेड इनटू कोड्स ऑफ 3 और 4 लेटर्स। जो POP की कमांड्स होती हैं वो 3 या 4 लेटर्स से एब्रीविएटेड होती हैं, जैसे कि STAT, ये POP की एक कमांड है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मेलिंग लिस्ट। मेलिंग लिस्ट बेसिकली क्या है? इन ऑर्डर टू सेंड सेम ईमेल, अगर आपको सेम ईमेल बहुत सारे लोगों को सेंड करनी है तो आप क्या करेंगे कि एक लिस्ट क्रिएट करेंगे जिसमें उन सारे ईमेल्स को आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में उस लिस्ट को लिस्ट सर्वर पे, मतलब जिस सर्वर पे वो लिस्ट सेव होगी उसको हम लिस्ट सर्वर बोलते हैं, जो क्या करता है कोई भी पर्टिकुलर सेंडर अगर किसी भी मेल को सेंड करना चाह रहा है तो लिस्ट सर्वर उस मेल को लिस्ट सर्वर पे उस लिस्ट में जितने भी एडेड मेल्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता है और ऑटोमेटिकली मैनेज करता है, रिसीव करता है। और ये पर्टिकुलर लिस्ट जो आपने बनाई है, ये लिस्ट सब्सक्राइब हो जाती है उस पर्टिकुलर सर्वर पे। तो वो सब्सक्राइब लिस्ट पे आप वो सारी मेल्स, एक मेल को सारी लिस्ट के मेल आईडीज पे आप सेंड कर सकते हैं। मेलिंग लिस्ट बेसिकली एक फॉरम होता है ऑल ओवर द ग्लोब, जिसमें आप यू कैन आंसर क्वेश्चंस एंड आप मतलब आंसर्स रिसीव भी कर सकते हैं विथ शेयर्ड इंटरेस्ट। शेयर्ड इंटरेस्ट मीन्स कि जो भी पर्टिकुलर यूजर्स हैं जिनको आपने मेल सेंड करी है वो आपको आंसर सेंड कर सकते हैं उस पर्टिकुलर टॉपिक के करस्पॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ मेलिंग लिस्ट, आप मेलिंग लिस्ट भी कई तरह की होती है। एक फर्स्ट टाइप ऑफ मेलिंग लिस्ट इज रिस्पॉन्स लिस्ट। रिस्पॉन्स लिस्ट में क्या होता है कि यह वो ग्रुप कंसिस्ट करता है जिसमें आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हु हैव रिस्पॉन्स टू एन ऑफर इन सम वे, किसी पर्टिकुलर वे में आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। दीज पीपल आर द कस्टमर्स हु हैव शॉन इंटरेस्ट इन स्पेसिफिक प्रोडक्ट और सर्विस। जैसे कि कोई एक कंपनी है अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन अपने कस्टमर्स को मेल कर रही है, तो कस्टमर्स अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के करस्पॉन्डिंग रिस्पॉन्स सेंड कर सकते हैं उस कंपनी को। कंपाइल लिस्ट इज नेक्स्ट टाइप ऑफ मेलिंग लिस्ट, जो ऐसे प्रिपेयर किए जाती है बाय कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज सच एज सर्वेज, टेलीमार्केटिंग। अगर किसी पर्टिकुलर सर्वे किया, सर्वे के बेसिस पे कुछ यूजर्स की कंपाइल लिस्ट बनाई जाती है और उस बेसिस पे फिर उस लिस्ट को मेल्स किए जाते हैं। Announcement, next type of list is announcements list. This list is created for sending out coupons, new product announcements and other offers to the customers. Next type of list is discussion list. Discussion list basically specific topic पे
व्यूज शेयर करने के लिए जो लिस्ट होती है दैट इज कॉल्ड डिस्कशन लिस्ट। जैसे कि आपको कंप्यूटर पे, एनवायरनमेंट पे, हेल्थ पे, एजुकेशन पे अपने व्यूज शेयर करने हैं तो आप डिस्कशन लिस्ट पे उनको शेयर कर सकते हैं। अब मेलिंग लिस्ट काम कैसे करती है? बिफोर ज्वाइनिंग अ मेलिंग लिस्ट इट इज़ मैंडेटरी टू सब्सक्राइब टू इट। किसी भी पर्टिकुलर मेलिंग लिस्ट को ज्वाइन करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट, उस पर्टिकुलर सर्वर पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा। वंस यू सब्सक्राइब, एक बार आपने सब्सक्राइब कर लिया तो आपका मैसेज सारे पर्सन्स को जो भी उस लिस्ट में एडेड है सबको मेल हो जाएगा। सिमिलरली इफ any subscriber post a message then it will be received by all the subscribers on the list। मतलब उस लिस्ट पे जितने भी मेल्स हैं तो कोई भी एक यूज़र अगर मेल को सेंड करता है तो उसमें जितने भी और अदर मेलिंग आईडीज़ हैं उन सब पे वो मैसेज पहुंचता है। जैसे कि मतलब अगर आपको कोई मेलिंग लिस्ट फाइंड आउट करनी है जिस पे आपको सब्सक्राइब करना है तो उन मेलिंग लिस्ट को फाइंड करने के लिए कई वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, कई साइट्स अवेलेबल हैं जिन पे आप चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी मेलिंग लिस्ट अवेलेबल है जिस पे आपको सब्सक्राइब करना है। वो लिंक्स हैं लाइक http://tile.net/list। सिमिलरली कई सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं list.com, topic.a.com, isoft.com/list/list-q.html। आप जैसे आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर लिस्ट सर्वर पे आपको सब्सक्राइब करना है तो उस लिस्ट सर्वर पे जो लिस्ट अवेलेबल है, जैसे कि उस लिस्ट का नाम होगा लिस्ट सर्वर उसका नेम @listserver.com और सब्सक्राइब्ड यूज़र एड्रेस डेटाबेस में वो पर्टिकुलर लिस्ट के जितने भी मेलिंग आईडीज़ हैं तो वो पर्टिकुलर लिस्ट उस डेटाबेस में जाके सेव हो जाएगी और फिर उस पर आप मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं। मेलिंग लिस्ट गूगल वेबसाइट के थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इन गूगल मूव टू डायरेक्टरी एंड देन फॉलो लाइक computers, then internet, then mailing list, then directories। अगर आप ये पाथ फॉलो करेंगे तो आप उन डायरेक्टरीज पे पहुंच पाएंगे जहां पे मेलिंग लिस्ट अवेलेबल है। किसी भी पर्टिकुलर मेलिंग लिस्ट पे सब्सक्राइब करने के लिए जो स्टेप्स फॉलो करनी होती है वो स्टेप्स बेसिकली ये होती है कि आपको एक ईमेल मैसेज एडमिनिस्ट्रेटिव एड्रेस पे सेंड करना होता है कि आपको उस पर्टिकुलर लिस्ट में सब्सक्राइब करना है। जैसे सपोज हैरी पॉटर एक लिस्ट है, हैरी पॉटर की लिस्ट है, उस लिस्ट का नाम वो लिस्ट कहाँ पे है? gurus.com पे, और लिस्ट सर्वर का नाम है मेजरडोमो। तो आपको ईमेल सेंड करनी पड़ेगी किस पे? measurdomo@gurus.com containing the text। मतलब उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी पे आपको क्या सेंड करना है कि आपको सब्सक्राइब करना है इस पर्टिकुलर मेलिंग लिस्ट पे। ये मैसेज अगर आप सेंड करेंगे तो आपको आफ्टर सेंडिंग, मतलब जैसे ही आप मेल सेंड करेंगे आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कंफर्मेशन ईमेल फॉर योर सब्सक्रिप्शन। दिस ईमेल विल इंक्लूड लिस्ट ऑफ कमांड्स दैट विल हेल्प यू टू परफॉर्म वेरियस ऑपरेशंस सच एज, मतलब वो जो रिटर्न में आपको मेल आएगा उसमें ऑप्शन होगा कि आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीव करना है तो उसका ऑप्शन भी होता है जिसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि व्हाट लिस्ट यू आर सब्सक्राइब टू, किस लिस्ट पे आप सब्सक्राइब हुए हैं। ऐसे कई सारे लिस्ट सर्वर्स अवेलेबल हैं। हर किसी के अपने अपने कमांड्स होते हैं, कमांड्स का अपना एक फॉर्मेट होता है उस पर्टिकुलर लिस्ट पे सब्सक्राइब होने के लिए। जैसे कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम के थ्रू कि लिस्ट सर्वर कौन कौन से अवेलेबल है। लिस्ट सर्व, मेजरडोमो, लिस्ट प्रोसी। जैसे आपको सब्सक्राइब करना है लिस्ट सर्व पे तो अगर आप क्या कमांड क्या देंगे? सब्सक्राइब लिस्ट नेम और जो भी आपका नेम है, मतलब लिस्ट नेम सब्सक्राइब कमांड देंगे, फिर लिस्ट का नेम स्पेसिफाई करेंगे, उसके बाद में जो भी आपका नेम है, जैसे फॉर एग्जांपल सब्सक्राइब लिस्ट नेम है कमांड HTML और आपका नेम है सपोज राहुल, तो आपको ये देना है सब्सक्राइब कमांड HTML स्पेस राहुल। ये आप देंगे तो आप इस पर्टिकुलर लिस्ट पे सब्सक्राइब हो पाएंगे। सिमिलरली मेजरडोमो और लिस्ट प्रोसी के लिए कमांड दिए हैं, तो ऐसे आप मेलिंग लिस्ट पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।